Hello everyone and welcome to the maths lecture. This being the first lecture and we have taken a very important टॉपिक है inequalities और inequalities ही पहले हमने क्यों लिया है बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फॉर द एंटायर 11th एंड 12th मैथमेटिक्स। किसी भी चैप्टर में हो, रफली कोई भी चैप्टर हो, क्वाड्रेटिक हो, सीक्वेंस सीरीज़ हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, उसके अलावा हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या कैलकुलस की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ के बिना बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इनइक्वालिटीज़ की बात हम बता दें जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन के साइन हमारे यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले देखिए ये एक नंबर लाइन है जो कि स्टार्ट हो रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर प्लॉट कर सकते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। कोई भी इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कोई भी नंबर यहाँ पे प्लॉट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0 इज़ हेयर, 2 इज़ हेयर, 2.8 इज़ हेयर, पाई भी हो सकता है यहाँ पे प्लॉट। कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर प्लॉट हो सकता है। -√3 यहाँ पे है, -10/3 यहाँ पे है। तो कोई भी छोटे से छोटा नंबर, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर इस नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा नंबर होता जाएगा वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। डैट मीन्स द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेसिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। नंबर जैसे ही छोटा जाएगा तो डेफिनेटली वो लेफ़्ट साइड की तरफ टेंड करेगा। तो ये होती है रियल नंबर लाइन जहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर प्लॉट कर सकते हैं। इसकी मदद से हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की, जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन की बात होगी। मान लो हमारे पास सिंपल दो फैक्टर्स हैं, x-1 इंटू x-6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे सॉल्व करना है x के लिए। x की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, डैट मीन्स इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो केसेस अराइज करते हैं, या तो दोनों फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव हों या दोनों फैक्टर्स हमारे नेगेटिव। बहुत लॉजिकल है, सिंपल सी बात है कि दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाए यानी कि x+2 आ जाए। अब आप इन केसेस के बारे में सोचिए, बहुत मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अब तीनों पॉजिटिव होंगे तब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर दो नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो केस नहीं होंगे, इसके अलावा दो और केस आपको समझ में आने चाहिए कि हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इन दोनों को नेगेटिव रखा है तो डेफिनेटली ये दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं और ये पॉजिटिव हो सकता है, या फाइनली ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये फिर अगेन नेगेटिव हो सकता है। तो केसेस बढ़ते जाएंगे अगर हमारे फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोसेस को देखें, एक ऐसे अप्रोच को देखें जिससे हम लोग बड़ी से बड़ी इनइक्वालिटीज़ को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये मेथड। वैसे जनरली इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स फ़िलहाल आप ये समझिए कि वो हैं जहाँ पे ये फैक्टर ज़ीरो बनेगा। ये फैक्टर ज़ीरो बनेगा, डैट मीन्स x+2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब x की वैल्यू होगी -2। इसी तरह ये फैक्टर ज़ीरो बनेगा जब x की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। अगला फैक्टर ज़ीरो बनेगा जब x की वैल्यू होगी 6। तो डेफिनेटली ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए और इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आएगी डेफिनेटली -2 की। -2 को यहाँ पे डार्क कर दीजिए। जब भी इक्वल टू होगा तो डार्क भी करेंगे, ज़रा समझेंगे, इसका रीज़न मैं अभी बताऊँगा। 1 भी होगा, 1 को भी डार्क कर दीजिए और 6 को भी प्लॉट करके उसको डार्क कर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझिए कि ये नंबर लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, ये एक्चुअली चार भाग में बढ़ चुकी है।
एक भाग है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। अब ज़रा लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 6 से कोई भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखने की कोशिश करें, मान लो 6 से बड़ी वैल्यू 7 है, यहाँ पे 7 अगर इसमें हम डालते हैं, यानी कि 7 + 2, 7 - 1 और 7 - 6, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तीनों पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि 6 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप डालोगे तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो 6 से सारी बड़ी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन होंगी, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन जैसे ही आप 6 के पहले आएंगे, for any value lesser than 6, that means if you keep this value यानी कि 5 4, if you are substituting any value which is lesser than 6, this factor will change its sign। ये फैक्टर जो बन जाएगा, ये फैक्टर नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन ये दोनों स्टिल पॉजिटिव होंगे। ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो 5 - 6 नेगेटिव होगा, लेकिन 5 - 1 और 5 + 2 ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप 1 के पहले फिर जाएंगे तो एक और फैक्टर जो है वो x - 6 का साथ देगा, वो है x - 1, ये खुद नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव है। तो अब फिर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। थोड़ा फिर से समझिए, अगर आप 1 के पहले और -2 के बाद, दैट मीन्स मान लो 0 डाल दें, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 0 - 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 0 - 6 क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा है। तो पॉजिटिव लिखा है, दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी, दैट मीन्स ये तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगेन अगर हम -2 के और पहले चलें तो एक और फैक्टर नेगेटिव बनेगा। -2 के पहले ये भी नेगेटिव बन जाएगा, पहला वाला फैक्टर। अब तीनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये एक अल्टरनेट मेथड चलता है कि आपका पहले पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव बना, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस तरह से हम ये जान पाए हैं कि ये पूरी क्वांटिटी यानी कि तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब बनेगा, ग्रेटर देन कब बनेगा, ग्रेटर देन 0 कब बनेगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन सारी क्वांटिटीज़ पे ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इन क्वांटिटीज़ पे जिनको हमने डार्क किया था 6 1 और -2 पे, अगर आप 6 डालेंगे, 1 डालेंगे, -2 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। और 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 है डेफिनेटली, तो हम इनको भी एज अ सॉल्यूशन इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से 1 तक। -2 से 1 तक इस तरह से लिखा जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें -2 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। इसी तरह अगला सॉल्यूशन हम लिखेंगे 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे सिंबल लगाएंगे यूनियन का। तो अगला सॉल्यूशन मेरा आएगा 6 से इन्फिनिटी तक। तो ये एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। पूरी तरह से एक एक बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे फैक्टर 0 बनता है, क्रिटिकल पॉइंट ही आपको प्लॉट करने हैं, उसके अलावा कोई और आपको प्लॉट नहीं करना है। Now let us understand again with one more example। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें फैक्टराइज होके नहीं मिले हैं। डैट मीन्स अब थोड़ी हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। और कुछ एक आध बात और आप इसमें अनकॉमन देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन से। लेट अस सॉल्व दिस सेकेंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं बने हुए हैं, इसको मैं फैक्टराइज करने वाला हूँ। यहाँ पे एक ही फैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। डिनोमिनेटर में डेफिनेटली दो फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे हमारे पास। ये दो फैक्टर्स हैं, वो आप जानते हैं। अब यहाँ पे अनयूजुअल थिंग आपको क्या दिख रही है?
एक रिपीटेड फैक्टर, दो तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक तो डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स आ गए हैं अनलाइक जो कि पहले नहीं थे। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस स्टेप इज़ रॉन्ग, ये कभी नहीं करना है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक बात यहाँ पे और हमें समझ में आ रही है कि क्या जो फैक्टर कॉमन है, यानी कि ये वाला फैक्टर क्या हम कैंसिल करें या ना करें, क्या ये गलत होता है या सही होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये सही होता है, लेकिन एक शर्त ज़रूर इसमें ध्यान रखिए, ये डालनी होगी कि x की वैल्यू हम 2 नहीं लेंगे। अगर 2 सॉल्यूशन किसी तरह से आ भी जाता है तो x को हम 2 नहीं लेंगे, यानी कि 2 इसके सॉल्यूशन को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो अगेन पहले की तरह जैसे हमने कहा पहले कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को बनाएंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक तो आएगा -2, डेफिनेटली -2, और -2 को डार्क कर दीजिए, -2 को डार्क कर दीजिए, बिकॉज -2 पे ये न्यूमरेटर 0 बन जाएगा और इसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा आपको बनाना है -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 को डार्क नहीं करिए, क्योंकि नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। -1 को डार्क इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज -1 पे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो -1 पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया है, इसी तरह -1 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 बनेगा उस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं 6 को, तो 6 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इसको भी डार्क करेंगे, बिकॉज 6 पे न्यूमरेटर जो है वो 0 बन जाएगा। Now the process, the method is same. What we are going to do, we are going to place a value of any interval. तो डेफिनेटली मैं ईजिली क्या कर रहा हूँ कि 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, 7 रख दे रहा हूँ। नाउ 7 + 2 इज़ पॉजिटिव, बट 6 - 7 जो होगा नेगेटिव होगा, और 7 + 1 भी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव, तो एंटायर थिंग हो जाएगी नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव है, ये चीज़ क्या ध्यान रखिएगा। तो रैंडमली रट के काम नहीं करना है कि ये पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। डोंट क्रैम द थिंग, अंडरस्टैंड द थिंग लॉजिकली। तो हमने क्या कहा कि हमने 7 वैल्यू रखी, 7 पे ये पूरी क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज़ नेगेटिव, तो 7 रखने पर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। और फिर दोबारा चेक कर सकते हैं, चाहे आप 8 रखो 10 रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम 6 के पहले बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये अपनी साइन को चेंज कर चुका होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन चुका होगा, तो एंटायर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी, अल्टरनेट चलेगा, और यहाँ पे फिर नेगेटिव होगा और फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब ज़रा देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ये वाला इंटरवल, बिकॉज पॉजिटिव लिखना है तो -∞ टू -2 मैं लिखूंगा, तो -∞ टू -2। अच्छा, -2 पे ब्रैकेट लगेगा क्लोज वाला, बिकॉज -2 डार्क एंड है, -2 इंक्लूडेड होगा, -2 पे न्यूमरेटर 0 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ -1 से 6, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन क्या ये सही होगा? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है क्या कि इसके बीच में 2 आ जाता है, तो 2 यहाँ पे एक ब्रेक लगा देगा। 2 हमें इंक्लूड नहीं करना था, आपने पहले लिख रखा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अहम बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे -1 से लेकर 2 तक, और 2 को हम रखेंगे बाहर। 2 को इसलिए बाहर रखेंगे बिकॉज 2 पे आपको पहले भी बताया था, याद करिए क्या बताया था कि 2 पे डिनोमिनेटर जो बन जाएगा वो 0 बनेगा, और उसके बाद हम लिखेंगे 2 से लेकर 6 तक, और 6 को फिर हम इंक्लूड करेंगे क्लोज में। ये हमारा एंटायर सॉल्यूशन आएगा। आई होप यू गॉट द थिंग करेक्टली, प्रॉपरली आप समझ चुके हैं कि कहाँ पे दिक्कत आती है। इट इज़ द डिनोमिनेटर विच कैन ट्रबल यू। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है
इस प्रॉब्लम का, इसको हम लोग प्रॉपरली ध्यान से समझें। राइट तो पूरी तरह से देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। फैक्टर्स नहीं बनाने हैं, कब या बनाने हैं, जब बनाने हैं जब हमारे पास फैक्टराइज नहीं है, तो इस केस में हमें फैक्टराइज भी करना पड़ा। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि और आगे क्या हो सकता है, कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हमारे सामने है वो ये है जिसमें कि डिग्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जैसे यहाँ पे एक फैक्टर है जिसके ऊपर पावर 4 है, दूसरा फैक्टर है x-6 जिसके ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पे एक और फैक्टर हम ले रहे हैं x-9 जिसके ऊपर पावर 12 है, और एक और फैक्टर ले रहा हूँ मैं x+1 जिसके ऊपर पावर अगेन 15 है। और हम देखना चाह रहे हैं कि ये ज़ीरो से बड़ा कब होगा, ज़ीरो से बड़ा कब होगा, इसको हम देखेंगे। अब डिग्री बढ़ने से क्या होगा, डिग्री बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको डील करेंगे। तो लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है, समझना है हमें क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट हमने किसको बोला था, ज़रा याद रखिए। क्रिटिकल पॉइंट हमने सिंपली अभी तक ये बोला था कि अगर कोई फैक्टर हमारे सामने है तो ये जब ज़ीरो बनता है तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कि x=2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब 2 पे होता क्या है, 2 पे ये होता है कि ये अपनी साइन को चेंज करता है। 2 पे ये अपनी साइन को चेंज करता है। आप ध्यान से सुने कि अगर हम इस फैक्टर पे पूरी तरह से ध्यान दें, अगर हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें x की इंसर्ट करते हैं 2.1 2.3 तो ये फैक्टर पॉजिटिव बनता है। राइट और अगर हम 2 से छोटी कुछ वैल्यू डालते हैं जैसे 1.9 1.8 तो ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव बनता है। तो अब 2 से गुजरते हुए ये अपनी साइन को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, उसके अबाउट साइन भी चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 हम कहें क्रिटिकल पॉइंट है, 6 भी क्रिटिकल पॉइंट है, 9 भी और -1 भी। अब आप ये सोच के देखो कि अगर x-2 के ऊपर पावर 5 होती तो दिक्कत नहीं थी, बिकॉज 1 और 5 दोनों ऑड हैं, पहले 1 थी और 5 थी। लेकिन अगर इसके ऊपर पावर 50 होती, अगर 50 है, भले ये पावर बहुत बड़ी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये अपनी साइन को चेंज नहीं करेगा। अगर आप इसमें 2.1 डाल रहे हैं तब भी ये पॉजिटिव होगा, और 1.9 डालेंगे तब भी ये पॉजिटिव होगा। डैट मीन्स अगर इवन पावर है, अगर कोई भी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है तो उसके अबाउट गुजरते हुए हम इस इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे नंबर लाइन पे साइन चेंज नहीं करेंगे। तो अभी पहले छोटी सी बात हम इसको दोबारा समझते हैं कि x-2 के ऊपर अगर 8 पावर है और उसके साथ एक फैक्टर है x-1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करके देखें। हम प्लॉट तो करेंगे 1 और 2 दोनों को, बिकॉज ये भी 0 बन रहा है 1 पे और ये भी 2 पे 0 बन रहा है, और दोनों को डार्क भी करेंगे बिकॉज इक्वल टू यहाँ पे है। राइट अब इसके बाद लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि 2 से अगर हम बड़ी वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम 2 के पहले जाएंगे, डैट मीन्स अगर 1.8 वैल्यू रखेंगे तो ये फैक्टर स्टिल पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। डैट मीन्स इसने अपनी साइन को चेंज नहीं किया है क्योंकि इसके ऊपर इवन पावर है, अदरवाइज ये साइन चेंज कर दे रहा था। ठीक है, अगर इसके ऊपर 81 पावर हो गई तो ये ऑड हो गई, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, चेंज कर देगा साइन। लेकिन अगर यहाँ पे 818 बहुत बड़ी पावर है, उससे घबराना नहीं है, लेकिन 818 अगर आ गई पावर तब भी ये फिर दोबारा साइन चेंज नहीं करेगा, ये स्टिल पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिस फैक्टर के ऊपर इवन पावर है वो फैक्टर के अबाउट ये साइन चेंजेस नहीं होंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव ही रहेंगे। अब इधर डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज x-1 अपनी साइन को चेंज कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास जो सॉल्यूशन इसका आ रहा है वो देख सकते हैं। हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू क्या 1 to 2, 1 को इंक्लूड कर देते हैं,
टू को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस इंटरवल को हम अलग क्यों लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है सिंपली। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई, राइट। उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, प्लॉट करना शुरू करेंगे तो पहले बनेगा -1। अब -1 पे फिर ध्यान दीजिए, -1 पे ओपन होगा, मतलब -1 को डार्क नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे, जस्ट वेट। उसके अलावा हम बनाएंगे किसको, हम बनाएंगे यहाँ पे 1 को और 6 को और डेफिनेटली 9 को। अब यहाँ पे एक बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ओपन ब्रैकेट में रहेंगे, सारे रहेंगे। क्यों सारे रहेंगे, अभी तक तो हम न्यूमरेटर को इंक्लूड कर रहे थे और डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इस बात को समझना है फिर से आपको। अगर आप x को 1 डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 बनेगा और 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। डैट मीन्स इस पॉइंट को हमने क्रिटिकल तो लिया है, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन पे, ये ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पे अब फिर से शुरू करते हैं। 9 से अगर बड़ी वैल्यू कोई भी डालेंगे हम तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव और ये फैक्टर भी, इंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अब 9 के ऊपर पावर बैठी है 12। अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 के ऊपर पावर बैठी थी 818, 818 बैठी थी। सो डेफिनेटली वी वर नॉट चेंजिंग द साइन अबाउट 2। here also we won't be changing the sign about 9. तो while crossing 9, this entire expression will not change its sign. That means this will be positive from 6 to 9, also from 9 to infinity. अगेन 6। नाउ 6 एक फैक्टर है, x माइनस 6 एक फैक्टर है, उसके ऊपर 3 बैठा है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगी कि नहीं। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, बिकॉज ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होने वाली है। कि होने वाली है, होने वाली है, हाँ होने वाली है, क्योंकि ऑड पावर के अबाउट साइन चेंज होती है। गॉट इट। इवन के अबाउट साइन चेंज नहीं होगी। व्हाट अबाउट 1, 1 के ऊपर फिर इवन पावर बैठा हुआ, तो इस पे गुजरते हुए साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि इवन पावर है। डेट मीन्स इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव रहेगा, राइट। आप चेक करके देख सकते हैं, आप 0 अगर डालेंगे, 0 यहाँ पे बैठा हुआ है, 0 पे ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा 0 माइनस 1 रेज़ पावर 4, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, देन व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अगेन एट 0 पॉजिटिव and again at 0 this is positive. So entire quantity, we have 3 positive and 1 negative, entire quantity will be negative. So you can check it. If you are in a confusion, you can always check by placing any of the number. इसके बाद फिर -1 के ऊपर ऑड पावर बैठी है तो इसके अबाउट भी साइन चेंज डेफिनेटली होने वाली है। तो यहाँ पे ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने लिखा है। अब हम इसको फाइनली लिखते हैं। x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये वाला इंटरवल प्लीज़ ध्यान रखेंगे, -1 को ओपन में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आएगा 6 से 9, यूनियन 6 to 9 this way, and then finally we have 9 to infinity. So this is the complete solution of this inequality. So when the powers are bigger, how to deal with the inequality, ये हमने सीखा है। अभी हम आगे इसके बियॉन्ड देखेंगे। कुछ में आपको देखेगा कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारा अप्रोच अभी हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं। तो लेट अस मूव अहेड एंड प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आप कोई भी इस तरह का एक क्वेश्चन लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।